Hello, class 7 students. Good morning. Today we are going to cover your chapter 2, Nutrition in Animals, the very last topic, that is nutrition in ruminants जैसे लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लियर किया था, ruminants कौन होते हैं? जो डायरेक्टली अपने माउथ के थ्रू खाना उठाते हैं विदाउट यूजिंग द हैंड्स. फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलोज, डियर, शिप. इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स. क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स. द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज़ कॉल्ड रूमिनेशन. और जब वो उस खाने को चबाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन. रूमिनेशन आई थिंक क्लियर होगा. इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोला जाता है. दे च्यू द फूड रैपिडली. वो बहुत जल्दी से अपने खाने को एक बार चबाते हैं और उसे स्लाइवा के साथ मिक्स करते हैं और अंदर ले जाते हैं. डू यू नो वाई? वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अवॉइड बीइंग कॉट बाय कार्निवोर्स. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना खाते हैं ताकि जो कार्निवोर एनिमल हैं जो उनको खा सकते हैं उनके पकड़ में वो ना आए. इसीलिए वो एक बार तो जल्दी से खा लेते हैं. देन दे मूव टू ए सेफ़र प्लेस. उसके बाद वो खाना खाने के बाद एक सेफ़ प्लेस पर जाते हैं और उस खाने को वापस अपने मुंह में लेके आते हैं इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स की फॉर्म में. एंड च्यू इट. वो उसको फिर चबाते हैं. चबाने के बाद उस प्रोसेस को हम इसीलिए क्या बोलते हैं? रूमिनेशन प्रोसेस. और इसीलिए इन एनिमल्स का नाम रूमिनेंट्स पड़ा. जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ रूमिनेंट इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे कि उसकी ईसोफेगस है. यहाँ पे ईसोफेगस की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, डोंट टेक इट अदरवाइज. ईसोफेगस है, ओमेसम है, रेटिकैलम है, एबोमेसम है, रुमेन है और इंटेस्टाइन है. यानी कि ऑल आर सिमिलर टू मोस्टली जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रोसेस अलग होती है. वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं. इन रूमिनेंट्स द स्टमक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. जो स्टमक है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. इस टाइप के स्टमक को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टमक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टमक. द फूड इज़ दैट इज़ swallowed गोज़ इनटू द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर. जो स्टार्टिंग में एक बार उसने चबा लिया फटाफट से, वो लार्जेस्ट चैम्बर जो कि रूमेन होता है उसके अंदर जाता है. हेयर इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड. यहाँ पे ये पार्शियली डाइजेस्टेड होता है. पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कड. और इसको हम क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं. इट देन गोज़ टू द सेकेंड चैम्बर. इसके बाद जो ये खाना उसने कड की फॉर्म में रख लिया, फिर वो सेकेंड चैम्बर जो कि रेटिकुलम है. कौन सा है? रेटिकुलम. वहाँ पे जाता है. फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्न टू द माउथ. वहाँ पे ये दोबारा से मुंह में आता है फॉर थोरो च्यूइंग के लिए, ताकि वो आराम आराम से उसको चबा सकें. आफ्टर थोरो च्यूइंग एंड मिक्सिंग विद द स्लाइवा. थोरो च्यूइंग उसने कर ली है, उसके बाद वो उसको स्लाइवा के साथ मिक्स कर लिया. द रीच्यूड फूड इज़ स्वैलोड अगेन. अब जो रीच्यू दोबारा से चबाया है उसने खाना, वो स्वैलो हो गया है अगेन. इट नाउ पासिस द फर्स्ट 2 चैम्बर. अब ये पहले 2 चैम्बर से निकलते हुए एंटर्स द थर्ड चैम्बर. अब ये तीसरे चैम्बर में जाएगा, द ओमेसम. हेयर इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस. अब यहाँ पे इसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है, ब्रोक कर दिया जाता है. अब वहाँ से द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर. थर्ड चैम्बर के अंदर गया, ओमेसम के अंदर. उसके बाद वो फोर्थ चैम्बर में जाएगा जो क्या है? एबोमेसम. क्या है? एबोमेसम. अब हेयर अ काइंड ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस. जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे कि हमने ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, इज सिक्रेटेड. वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कम्स टू एन एंड. और ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो एंड की तरफ जाती है, यानी कि डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. द फूड डाइजेस्टेड फूड नाउ पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है. हेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस. और वो उसकी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है. द अनडाइजेस्टेड फूड
passes through the large intestine, जो large intestine है उसके थ्रू undigested food पास होता है and is digested from the body, और इसको बॉडी में से इजेस्ट कर दिया जाता है। तो ये बेटा हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, वेदर इट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन इन अमीबा और इन ruminants. Thank you. Have a nice day. Please comment below for any of the doubts. Tomorrow we will cover its question answers. Okay, bye.